एक ऐसी तारीख जो मनहूस बन गई, एक ऐसा सफर जो मौत बनकर आया, एक ऐसा हादसा जो दर्द बन गया। हादसे के बाद ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा, हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वो दर्द और चीखता चिल्लाता दर्दनाक आवाज, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। रात को 7 बज रहे थे और कुछ लोग ट्रेन में सो रहे थे, लेकिन अचानक से ये सफर मौत का सफर बन गया और लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उस वक्त वहां का जो दर्दनाक मंजर था, उसे देखकर लोगों की आत्मा कांप गई। किसी के शरीर से हाथ गायब था तो किसी के अंग में पैर नहीं थे। कहीं छोटे बच्चे चीख रहे थे तो कहीं अधकटा शरीर तड़प रही थी। लोग अपने अपने लोगों की जिंदगी का गुहार लगा रही थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसा में लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा बैठे। हादसा इतनी बड़ी थी कि आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। पूरी रात रेस्क्यू जारी रहा, लेकिन कुदरत के आगे कहां किसी का चलने वाला था। मौत का मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि किस किस का मदद किया जाए। उड़ीसा रेल हादसे में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे ने इस हादसे के बाद हावड़ा उड़ीसा के बीच चलने वाली कुल 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हादसे के बाद जिन यात्रियों की जान बच गई, उन लोगों ने कहा कि घटना इतना जबरदस्त था कि मानो भूचाल सा आ गया हो। उड़ीसा के बालसोर में शुक्रवार को हुई ट्रेन हादसे में इनसे सवार यात्रियों को दहशत में डाल दिया है। सुरक्षित बचे यात्रियां अपनी पास मृतक और घायलों को देख सदमे में आ गए। हादसे में बाल बाल बचे कई लोग ने घटना से जुड़ी अपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें लगा सभी मर जाएंगे, जिससे हमारे शरीर भी कपकपी छूट गई। टूटी खिड़की से बाहर निकाला। एक टूटी हुई खिड़की के जरिए डिब्बे से बाहर निकले यात्री गोविंद मंडल ने कहा कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, मुझे लगा कि हम मर जाएंगे। मैं उन कुछ यात्रियों में से था जो टूटी हुई खिड़कियों से कोच के बाहर आया, निकलने में कामयाब रहे। प्राथमिक उपचार के लिए हमें डिस्पेंसरी ले जाया गया। अब हम खतरे से बाहर हैं। लेकिन मैंने कुछ घायल लोगों को देखा, उनमें से एक के सीने में दर्द की शिकायत थी। डरा देने वाला दृश्य एक अन्य यात्री शुभांकर रोहिदेश ने कहा कि जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई तो हमें झटका महसूस हुआ। मेरे कोच के ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हम सब ट्रेन के अंदर बैठे रहे। हादसे के बाद ट्रेन में चूक पुकार मच गई। कुछ बोगियों में मृतकों और घायलों को देखा। यह दृश्य डरा देने वाला था। मैंने देखा कि बवाल दल के बचाव शामिल लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस के घायल यात्रियों की मदद कर रहे हैं। ट्रेन हादसे की एक महिला ने दर्दनाक किस्सा साझा किया। वंदना खड़ेड़ ने बताया कि मैं कोरोमंडल से लौट रही थी। ट्रेन के वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा कि ट्रेन पूरी तरह से टेढ़ी हो गई है। संतुलन बिगड़ने से मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सब सामान इधर उधर बिखर गया था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रैक्सी न्यूज, पीपीटी।